जय हिंद। आज हम समझेंगे बर्नौली प्रिंसिपल के बारे में। देखिए, बर्नौली प्रिंसिपल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसे हम लॉ भी कहते हैं, बर्नौली लॉ। ये हमारी डेली लाइफ के अंदर हमेशा यूज़ होता है। देखिए, डैनियल बर्नौली यह एक नीदरलैंड के रहने वाले साइंटिस्ट थे। दरअसल इस साइंटिस्ट ने एक फिजिस्ट तथा मैथमेटिशियन थे। चलिए अब इनका समझते हैं क्या क्या हुआ। देखिए, पहले डैनियल बर्नौली का परिचय देखिए। डैनियल बर्नौली का जन्म 8 फरवरी 1700 में ग्रोनिंगेन, नीदरलैंड के अंदर हुआ। कहाँ पे हुआ? ग्रोनिंगेन में हुआ। एक नीदरलैंड की सिटी है, एक शहर है। कब हुआ? 8 फरवरी 1700 को। किसका जन्म हुआ? डैनियल बर्नौली का। इनकी मृत्यु 17 मार्च 1782 को हुई, यानी कि यह 82 साल जिंदा रहे। इनकी जो मृत्यु हुई थी ये बसेल, स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुई थी। जब इन्होंने अपना बर्नौली प्रिंसिपल दिया था उसके बाद वो स्विट्ज़रलैंड रहने के लिए चले गए थे। इनका कार्य देखा जाए तो यानी कि पेशे से क्या कार्य करते थे, यह एक मैथमेटिशियन थे यानी कि गणितज्ञ थे, और एक फिजिस्ट भी थे यानी कि भौतिक शास्त्री थे। देखिए, फिज़िक्स को हिंदी में भौतिक शास्त्र कहा जाता है, और जो फिजिस्ट होता है यानी कि जो फिज़िक्स का अच्छा जानकार होता है उसे फिजिस्ट यानी कि भौतिक शास्त्री कहा जाता है। ठीक है, भौतिक शास्त्र और भौतिक शास्त्री दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, फेमस फॉर बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली किस चीज़ के लिए फेमस है? अपने बर्नौली के सिद्धांत, बर्नौली प्रिंसिपल के लिए बहुत फेमस है। इस जो हमारा पहला भाग है वीडियो का, इसके अंदर हम डैनियल बर्नौली का परिचय देखेंगे और उनका जो प्रिंसिपल है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज में जो उन्होंने खुद से लिख के दिया था उसको पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वाले भाग के अंदर, मतलब इसी वीडियो के अंदर रहेगा, परंतु उसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, तो इनका जो डैनियल बर्नौली का लॉ है ये कहता है, एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इंक्रीजेस द प्रेशर विद इन द फ्लूइड डिक्रीजेस। कुछ नहीं समझ में आया होगा, हिंदी में देखिए। एक असीपंडीय तरल पदार्थ का स्थिर आदर्श प्रवाह में तरल पदार्थ के किसी भी बिंदु पर कुल ऊर्जा स्थिर होती है। कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं समझ में आया होगा। ऊपर देखिए, जो डैनियल बर्नौली का सिद्धांत है इसे हम ऊर्जा संरक्षण का भी सिद्धांत कहते हैं। देखिए, इनके सिद्धांत के अंदर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तथा एयर प्रेशर तीनों कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं? उम्मीद है कि आपको ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे भी कभी नहीं समझ में आता था ये, और बड़ा टफ है इसको समझना। ऐसी भाषा में तो आप नहीं समझ सकते हैं इसको जब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। चलिए, तो अब एग्जाम्पल की तरफ पढ़ते हैं। तो आपको अब बर्नौली लॉ का एक परिचय मिल गया है। अब देखिए, जो हमारा मेन बर्नौली प्रिंसिपल है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजी इनका कंसेप्ट है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसको ऊर्जा संरक्षण, ये चीज़ याद रखना है, ऊर्जा संरक्षण। ठीक, तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसको कहा जाता है? बर्नौली के सिद्धांत को कहा जाता है। देखिए, इनके सिद्धांत के अंदर गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तथा दाब ऊर्जा, इन तीनों का जो वैल्यू है वो हमेशा सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। किसका? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा। इंग्लिश में देखा जाए तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, और दाब ऊर्जा एयर प्रेशर। ठीक है, यानी कि एयर जो दाब लगाता है वो भी एक ऊर्जा समान होता है, और इन तीनों का वैल्यू क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो देखिए, पहले एग्जाम्पल समझिए। देखिए, अगर आप कभी स्टेशन पे गए होंगे तो जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है तब लोग कहते हैं कि वो ट्रेनवा के पास मत जाना, नहीं तो खींच लेता है। वो सच में खींचता है, पर वो ट्रेन नहीं खींचता है, चुंबक नहीं लगा होता है। दरअसल वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी कि बर्नौली प्रिंसिपल खींचता है। ठीक है, तो देखिए, बर्नौली प्रिंसिपल का ये कहना है कि यदि आप कभी स्पीड बढ़ा देते हैं, यानी कि मान लीजिए जैसे गतिज ऊर्जा बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई,
तो यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एकदम नीचे चली जाएगी, या फिर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों एकदम बढ़ गई तो जो आपकी दाब ऊर्जा रहेगी, एयर प्रेशर एकदम घट जाएगा। और आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि लो प्रेशर एरिया में हाई प्रेशर एरिया, यानी कि हाई प्रेशर कहाँ मूव करता है, लो प्रेशर की जगह। यानी कि मान लीजिए नहीं, ये सच्ची की बात है, यदि आप अपनी गति बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, जो एयर प्रेशर रहेगा वो एकदम घट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि ट्रेन जो आ रही है, अब पहली बात देखिए, आपके सामने की जो हवा है वो आपको चाह रही है कि वो आपको पीछे ढकेल दे, पर जो पीछे की हवा है वो चाह रही है कि आपको आगे ढकेल दे। दोनों की जो वैल्यू है वो भी समान है, इसलिए आप आराम से खड़े हैं, ठीक है। मैं भी आराम से एकदम खड़ा हूँ। पर जब ट्रेन आएगी चाक से तो वो स्पीड से आएगी, और अगर स्पीड बढ़ गई तो दाब गिर जाएगा। यानी कि स्पीड से आई ट्रेन तो यहाँ का दाब चाह रहा था, एयर प्रेशर चाह रहा था कि हमको आगे ढकेल दे, और आगे का जो एयर प्रेशर है वो तो ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ से ट्रेन चली गई, स्पीड बढ़ गई तो जो एयर प्रेशर है वो घट गया। इसलिए जो आपका प्रेशर है वो आपको आगे ढकेल देगा, और इसीलिए आप जो ट्रेन की ओर गिर जाएंगे। एक्चुअली खिंचाते नहीं, गिर जाते हैं ट्रेन की ओर, और अगर ट्रेन की ओर गिर गए तो बाकी का काम ट्रेन ही कर देगी। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, जो हवा में विमान उड़ते हैं उनमें दो विमान कभी भी एक साथ एक ही जगह पे नहीं उड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं। देखिए, रुकिए जरा, इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है। तो एक विमान यहाँ उड़ रहा है और एक विमान यहाँ उड़ रहा है। अब देखिए, जो यहाँ की हवा चाह रही थी कि ये विमान को ये साइड ढकेल दे, और यहाँ की हवा चाह रही थी कि ये विमान को ये साइड ढकेल दे, उसी प्रकार का कंसेप्ट यहाँ पे भी हो रहा था। यहाँ की हवा चाह रही थी इस विमान को इस साइड ढकेले, यहाँ की चाह रही थी इस साइड ढकेले। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। पर जब ये दोनों निकट आके तेज़ी से उड़ते रहेंगे तब यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड बढ़ गई यहाँ पे, और इस एरिया में स्पीड बढ़ गई, यानी कि प्रेशर एकदम से गिर गया। तो दोनों विमान एक साथ करीब आ जाएंगे, और करीब आके उनका दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना। उम्मीद है कि आपको बर्नौली लॉ इतने में अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, दिस ऑलवेज वर्क्स इन इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर कोई एक चीज़ की मात्रा मतलब किसी एक चीज़ की मात्रा में उछाल आता है तो दूसरी चीज़ की जो मात्रा है उसमें नीचाल आता है, नीचे चली जाती है। समझिए कैसे। अब जब गतिज ऊर्जा बढ़ रही थी तब दाब गिर गया, ठीक है। और जब ट्रेन चलती है तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा भी होती है, क्योंकि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। अगर आप डीजल लोकोमोटिव देखेंगे तो उसका जो फ्यूल है वो क्या है, उसका पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब ये दोनों ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज तथा स्थितिज दोनों, तब क्या हो जाएगा, दाब ऊर्जा एकदम गिर जाएगी, और इसी प्रकार हाई प्रेशर लो प्रेशर की ओर जाएगा, और अगर आप ट्रेन के निकट होंगे तो आप गिर जाएंगे। ठीक है। तो वेलोसिटी उठेगी तो पोटेंशियल एनर्जी नीचे गिर जाएगी, और यदि वेलोसिटी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बढ़ गई तो एयर प्रेशर एकदम गिर जाएगा। उम्मीद है कि इतने में आपको जो बर्नौली प्रिंसिपल है एकदम से समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए, मिटा दिया लगता है, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। अब देखिए, ये है आपका कुतुब मीनार, सस्ता कुतुब मीनार। ठीक है, ये सस्ता कुतुब मीनार है। यहाँ पे एक छोटिया चली गई है लड़की, क्या करना चाह रही है, सुसाइड करने गई है। उसकी सुसाइड कर रही है, छोटी बना देते हैं। हाँ, तो ये लड़की क्या करने गई है, सुसाइड करने गई है। रो रही है बहुत। देखिए, क्या अभी ये हरकत कर रही है, नहीं, अभी ये रो रही है, मरेंगे हमें, प्लानिंग कर रही है कैसे कूदना है। और जैसे ही ये कूदेगी तो कूदने के लिए काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाएगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी लगाएगी। पोटेंशियल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो किसी चीज़ के अंदर पहले से स्टोर होती है। हमारे अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, जो खाना खाते हैं वो हमको पोटेंशियल एनर्जी देता है। उसी प्रकार ये जो खाना खाइए उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी सहायता से कूदेगी, पावर लगा के कूदेगी। और जैसे ही नीचे गिरी है, नीचे कूदना शुरू हुई, इसकी स्पीड जो है हचाक हचाक बढ़ती रहेगी, नॉन स्टॉप बढ़ती रहेगी जब तक ये ज़मीन पे नहीं टकराती है। ठीक है,
ये ज़मीन है। तो जैसे जैसे ये गिर रही है, इसकी जो स्थिति गतिज ऊर्जा है ये लगातार बढ़ रही है, और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा तथा दाब ऊर्जा है बहुत धीरे धीरे मैंने बहुत तेज़ी से नीचे गिर रही है। तो देखिए, जब इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी, यानी कि जैसे जैसे ये नीचे आएगी इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उसी समय ये साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली मतलब होता है कि कोई दो कार्य एक साथ होना साइमल्टेनियसली कहलाता है। ये अंग्रेजी शब्द है। तो देखिए, जैसे जैसे ये नीचे आएगी, जैसे जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जितनी पोटेंशियल है तो गिरते रहेगी। जैसे जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी गिरेगी मतलब बढ़ेगी, वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी और दाब ऊर्जा यानी कि एयर प्रेशर दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और इसी के साथ जो हम लोग का बर्नौली प्रिंसिपल था ये ख़त्म होता है। जय हिंद।